नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये जानकारी इस तरीके से है कि कोई घरेलू भक्त थे, तो उनका कमेंट्स आया था। तो उन्होंने वीडियो भी ले रखा उस तरीके का, मतलब तो भगत ही मान लो ना, पूजा पाठ कर रहे हैं, सेवक हैं। तो वो कह रहे थे कि किसी ने उनको बता दिया, यानी तार पूजा देख के, कि उनकी नथिया माता कुल देवी है, इस तरीके की बात थी। तो वो कह रहे हमने 2-4 महीने से कर रहे हैं पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 1 रुपये का भी मतलब थोड़ा अंदाज़ा तो लगता है। तो मैं इसमें ये बात बताना चाहता हूँ उस तरीके से कि जो मतलब मैं बता रहा हूँ फैक्ट बात वो ये है कि भाई उन लोगों ने पूरा तो बताया नहीं कमेंट्स में क्या क्या है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर नथिया है आपके पास मान लो, और वो वाल्मीकि समुदाय के बता रहे थे कि वाल्मीकि जो समुदाय हैं उनके हैं वो, मतलब तो क्योंकि वो बता रहे थे तो ये बताना भी ज़रूरी, लोगों को पता होना चाहिए कौन सा किस समुदाय का क्या है। तो उसमें क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, तो इसमें जो एक विशेष बात ये होती है कि नथिया वगैरह जो होती हैं वो आपने देखा होगा वो कंजर समाज की हैं, तो वो उनकी कुलदेवी मानी जाएंगी। असल में ये बात होती है क्योंकि जो जिस कास्ट का होता है और उसका गोत्र का या तो देवता लगता है, उस तरीके का लगता है ना। तो इसमें ये बात है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे आपके किसी के भी घर में मतलब तो बहुत सारी जो देवी देवता होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा, आपको ये ध्यान करना पड़ेगा हमारा पुश्तैनी देवता कौन सा है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये कहीं से देव गुमानी बहुत सारे पुश्तैनी है, तो आप चक्कर में फंसोगे। पर उसमें चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको अपनी देवियाँ ढूंढनी होती हैं उसमें। मान लो आपके पास अफेरन चौकी भी है, नथिया भी है, तो क्योंकि नथिया तो कंजरी हो गई, कंजरी माता है वो तो उनसे आपका कॉन्टैक्ट उस तरीके का नहीं है, मतलब ये मानना पड़ेगा, बिल्कुल फैक्ट बात है ये। तो अब आप ढूंढते हैं और आपके घर में पुश्तैनी, मान लीजिए पुराने टाइम से बुलाकी के साथ फूला माता है या अकेली फूला माता है, कोई भी, तो ये मैं समझाने के तरीके से बता रहा हूँ आपको। तो फूला माता अगर आपके घर में पुश्तैनी पुश्ती आ रही हैं और खादराबादी काल का भी है, तो आप क्या करते हो कि बड़ी समझते हो आप खादराबादी काल का है, हम तो इसकी पूजा कर रहे हैं और आपको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं मिलता। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, मेरे अपने हिसाब से आप बेशक फ़ोन करें तो या कमेंट्स करें अच्छी तरीके से और पूछ लें पूरी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि इस तरीके से अंदाजे से बताने से मतलब आपको समझ में नहीं आएगी। तो उसमें ये होता है कि जो फूला माता हैं वो कई घरों की कुलदेवी होती हैं, जहाँ पे खादराबाद की कालिका होती है। तो हम क्या करते हैं, आप लोग खादराबादी काल को मानते हो, कभी नथिया को मानते हो, कहीं से पेरेंट को मानने लग जाते हो कि ये कुलदेवी हो सकती है। ये ऐसा नहीं होता। असल में ज़्यादातर घरों में लोगों को पता नहीं है और इसलिए परेशान है। जिनके पुश्तैनी अगर कुलदेवी है, पुराने ज़माने से मतलब पुजरी है, कुल पूजी देवता इतने सारे देवियों में बता रहा हूँ, और फूला माता है तो समझ लो आपकी फूला माता 100% कुल देवी है, अगर पुराने ज़माने से पुजरी है। अगर आपने दान आन में नहीं ली तब की बात है, दान में लिए तो नहीं है, ये भी बताना ज़रूरी है। अगर पुराने ज़माने से पुश्तियारी बुलाकी और ये सब मतलब जो भी देवी देवता हैं, चाहे हगुड़ा पवन काला देव कुछ भी हो, मतलब उनमें फूला माता मैन होती है। और फूला माता को अगर आप मान लेंगे, कुल देवी मान लें, आपको झंझट में जाने की ज़रूरत है। और उसमें सावधानी आपको ये रखनी है कि खादराबादी के कालका की फ़ोटो घर में जैसे बहुत से रखते हैं तो नुकसान आता है, तो आपको इफ़ेक्ट का पता नहीं लगेगा घर में फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो आप खाली फूला माता की फ़ोटो रखें अच्छी सी बनवा के, बैठी हुई मुद्रा में बनवाएं, खड़ी ना। कभी भी किसी देवी की मूर्ति जो है खड़ी नहीं बनवानी चाहिए, तंत्र विद्या के अंदर ये बात होती है। बैठी होगी तो समझो आपके घर में बैठी है तसल्ली से और आपकी रक्षा कर रही है। तो ये भी बात है, फैक्ट फूला माता की फ़ोटो में बता रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़रूरी बात है, आजमाई हुई बात है ये 100%। खड़ी मूर्ति में और बैठी मूर्ति में ये अंतर होता है माता फूला के। आप देखें आजमा के दोनों मूर्ति से, फ़ोटो से आपको पता लग जाएगा। तो जो बैठी हुई हैं माता उनकी रखें आप, और उनका आप डेली दिया लगाएं सुबह और शाम, मतलब सरसों का तेल का या तिल के तेल का जो भी आपको मिल जाए उस तरीके से आप लगाएं और फिर देखें चमत्कार उसका आपके क्या होता है। अगर वो हैं तब की बात है, ऐसा नहीं कि फूला माता है नहीं और आप दिए लगा रहे हैं फिर फंस गए। मैं ये भी बताता हूँ दोनों तरीके के, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं, समझ समझ का फेर है लोगों में, इसलिए। तो अगर फूला माता हैं आपके घर में पुराने टाइम से, तो आप उनको आजमाएं, बिल्कुल फैक्ट बात है ये। और संडे इतवार के दिन यानी कि उनके दिया बत्ती कुछ ना करें, ना सुबह ना शाम को, ना कोई पूजा करें लौंग बतासे की किसी तरीके की, माता फूला की ये आन का मान होती है और आपको किसी ने भी आज तक यूट्यूब पे बताया नहीं होगा। और ये खुद फूला माता के मुंह से कही हुई वाणी है, और जो लोग उसका पालन कर रहे हैं उनके घर में मतलब लगा लो कि उखड़ते उखड़ते भी वो संभल गए, ये लगा लीजिए शक्ति कि जो आदमी उखड़ते उखड़ते संभल गए उनके जरिए की बात है ये।
असल बात ये है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ताकि बहुत सारे लोग उखड़ रहे हैं घरों में कि कुलदेवी के चक्कर में वो माता फूला होती हैं उनके घर में, पूरा उनका दिया बत्ती लगा नहीं पाते हैं। रोज़ लगाएं, सुबह अपने बच्चों को दे दें ड्यूटी, एक दिया छोटा सा लगाएं और एक शाम को लगाएं। सरसों का तेल का हो और तिल के तेल का हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा नहीं होता घर में लगाना, ये भी फैक्ट बात है। अगर देसी घी तो कई बार मिलावट का आ रहा है, नहीं हो पाता। तो तिल का तेल जो मीठा तेल माना जाता है, मतलब शुभ माना जाता है, कहने का मतलब मीठा तेल जो है मीठी पूजा में आता है। और ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो लोग हैं तो वो तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं दिवाली पे भी, ना कि सरसों का। क्योंकि सरसों का तेल जो है मतलब उसका माना जाता है शनि महाराज का हो जाता है, तो ज़्यादातर वो घर में बिखरता है, ये है वो है। और ये मीठा तेल होता है, इसकी खुशबू भी घर में नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आती है, ये कुदरती मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप करके देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर फूला माता आपके घर में तो फिर आपको कुलदेवी के लिए भागने की ज़रूरत नहीं कहीं भी, तो फिर इन्हीं को मान लें आप। अकेली फ़ोटो रखें जब भी इनके मंदिर में रखें, ना कि बुला के रखें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बुला के एक फ़ोटो रखते हैं तब भी वो तरक्की नहीं कर पाते। उसका मैं कारण किसी और वीडियो बताऊँगा। और खाली माता फूला की बैठी मूर्ति लगे, उनमें 2 बच्चे हैं उनके, इस तरीके उस पर फूल माला आप चढ़ा कर देखें और आप जो मन में सोचेंगे वो आपका काम पूरा होगा। बिल्कुल फैक्ट बात है, कोई पूजा की, कोई तंत्र मंत्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा। शनिवार का शनिवार उनके 2 लड्डू वगैरह जो भी बच्चों के हैं आप चढ़ा सकते हैं, वो कर सकते हैं। और कभी आपके घर में कोई लेडीज़ वगैरह हैं तो हरीरा पंजीरी बना दें कभी कभी खुशी के मौके पे। इस तरीके से उनको देखो, आप करके देखो आप। और संडे के दिन सुबह शाम उनका दिया ना लगाएं, मतलब ये ध्यान रखना आप, इसमें ये ज़रूरी है। नहीं तो किया कराया सब बेकार है आपका। और बाकी सोमवार से लेकर शनिवार तक इनका दिया लगाएं। 5 मिनट को लगा दें छोटा सा, सुबह लगा दें किसी ऐसी जगह जो आग वाग ना लगे, उस तरीके का देख के किसी प्लेट पे, और शाम को आके लगा दें। नियम टाइम से आप लगाएं। कोई बच्चे हों, जो लड़कियां हों या आपके कोई लड़के हों, उनसे ज़्यादातर लगवाएं लड़कियों की तुलना में, क्योंकि लड़की दूसरे घर की होती है इसलिए। धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब और शेयर कर, लाइक करें। धन्यवाद आपका।